जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे थे सीजीटेट सीटेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास, और जिसके अंतर्गत हमने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हमने आनुवंशिकता एवं वातावरण को पढ़ा था, और उसी टॉपिक को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज की क्लास में भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आनुवंशिकता एवं वातावरण को, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये फ्री क्रैश कोर्स है जो कि आप लोगों के लिए ही लाया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, तो सीडीपी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, या फिर साथ ही साथ सीजीटेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आपको यहाँ जाकर के सभी क्लासेस सीक्वेंस में, क्योंकि जो भी क्लासेस हो रही हैं पूरे सीक्वेंस में ही है, तो उस अनुसार आप लोग क्लास को जरूर से अटेंड करिएगा, ठीक है। और आप लोगों को इन्हीं सब क्लास की यदि डिटेल्ड क्लासेस चाहिए तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। तो आज हम देखेंगे कि वंशानुक्रम के नियम क्या होते हैं, ठीक है। और यदि हमसे एग्जाम में, वैसे तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन ये टॉपिक से पूछा नहीं जाता है, एक आध क्वेश्चन लेकिन पूछ लिया जाता है, तो वो भी गलत ना हो, मतलब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ लेंगे तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए हम सभी एरिया को इसको कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण टॉपिक। तो इसके अंतर्गत आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के क्या क्या नियम हैं, ठीक है, हेरिडिटी। अब पहला नियम आनुवंशिकता का बोलता है क्या, तो पहला नियम है कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। अब ये क्या है, जर्म प्लाज्मा, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ बीज कोश की निरंतरता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि देखो, जैसे कि जो हमारा जो जीन होता है वो हमारे माता पिता से हम में आया और हमसे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी पे जाएगा, तो ये क्या है, निरंतर ये क्या हो रहा है, चल रहा है। क्या चल रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को। जो दूसरा नियम है वो क्या है, और इसका यानी कि हम ये निरंतरता के अंतर्गत हम समझ सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका क्या मतलब हम समझे, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, ये जो बीज कोश है वो निरंतर चलता रहता है, यानी कि हम में जो है जीन्स माता पिता से और हमसे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी पे जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो नियम है वो क्या है,
लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। अब ये क्या होता है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस? इसका ये मतलब हुआ, यदि हम हिंदी में भी देख लें इसका मीनिंग, तो समानता का नियम। तो कैसी समानता? देखिए, जैसे कि हम कहेंगे कि बच्चा क्या होता है, यानी कि संतान क्या होती है, अपने माता पिता की जैसी होती हैं, यानी कि जैसे जिसके माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं, ऐसा है ना। इसका मतलब कि हम किसके समान हैं? हम अपने माता पिता के समान हैं। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, यानी कि इसका रंग ना अपनी माँ, ये अपनी माँ के रंग पे गया है, ये अपने पिता के रंग पे गया है, यानी कि इसकी हाइट कैसी है, अपनी माता जी की तरह है। तो ये क्या हुआ है, समानता हुई है। ठीक है, जो अगला जो हमारा नियम है वो है विभिन्नता का नियम। अब ये विभिन्नता का नियम मतलब लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत बार ये होता है कि माता बहुत गोरी है, पिता सांवले हैं, लेकिन हुआ क्या कि बच्चा काला हो गया। बच्चा कैसा पैदा हुआ है? बच्चा काला पैदा हुआ है। विभिन्नता का नियम कहते हैं। तो ये भी होता है, बहुत बार समानता रहती है, लेकिन बहुत बार हो क्या जाता है, अलग अलग भी दिखने लगते हैं। अब भाई ये अलग क्यों दिखने लगे? तो उसका कारण है, क्या कारण है? नवोत्पत्ति। क्या कारण है? नवोत्पत्ति। नवोत्पत्ति मतलब म्यूटेशन का कारण है, यानी कि न वो माँ के रंग पे गया, न पिता के रंग पे गया, दूसरे रंग का हो गया। साथ ही साथ नवोत्पत्ति के साथ साथ और क्या कारण हो सकता है? तो कारण हो सकता है आपका नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन, यानी कि प्रकृति ने ही उसको वैसा बना दिया। यानी कि बोलते हैं हाँ ठीक है ना, नहीं हूं आप लोग के जैसा, ठीक है, मेरे को जैसे भगवान जी ने बनाया मैं वैसा हूं, मतलब समझ रहे हो, यानी कि प्राकृतिक चयन, जैसा उसको उसको नेचुरल सिलेक्शन हुआ वैसा ही वो आगे वो दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ना केवल समानता रहती है बल्कि विभिन्नता भी देखी जाती है। और वो विभिन्नता क्यों आ जाती है? नवोत्पत्ति, कोई नवाचार हो गया, यानी कि कुछ नया ही मिल गया, कुछ नया चीज ही आ गया है ना, या फिर प्राकृतिक चयन, प्रकृति ने ही उसको वैसा बना दिया है। क्लियर है आप लोगों को? और आप लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि जो हेरिडिटी होती है, जो हेरिडिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब नवोत्पत्ति के जरिए कुछ नया आ गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि वो अपने माता पिता से भिन्न है, तो उसके में जीन्स नहीं आए हैं, वंशानुक्रम की वजह से वो भिन्न नहीं, जी नहीं, वंशानुक्रम का नियम कहता है कि वो भिन्न भी हो सकता है। क्लियर है? अगला जो हमारा नियम है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन क्या होता है? तो इसको हम यदि हिंदी में देखें तो प्रत्यागमन का नियम। किसका नियम? प्रत्यागमन का नियम। अब ये प्रत्यागमन क्या होता है? तो प्रत्यागमन ये होता है कि बहुत बार माता पिता के जो गुण होते हैं तो बच्चा उनके विपरीत गुणों वाला हो जाता है। माता पिता को गाना बजाना नहीं आता, माता पिता की कोई रुचि नहीं है सिंगिंग में, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नाच लेता है, बहुत अच्छा बजा लेता है। तो ये क्या है? प्रत्यागमन के नियम है, यानी कि क्वालिटीज बहुत बार क्या हो जाती हैं? क्वालिटीज माता पिता से अपोजिट हो जाती हैं बच्चों में। क्लियर है? तो जो अपोजिट प्रॉपर्टीज और अपोजिट क्वालिटीज होती हैं उसी को ही हम लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। पांचवा गुण जो देखा, पांचवा जो नियम है उसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब ये क्या होता है? ये होता है, यदि हम इसका हिंदी देखेंगे तो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम।
अर्जित अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अब ये क्या हुआ, देखो जैसे कि हम मान करके चलें कि आपने बहुत ही अच्छा तबला बजाना सीखा है, ठीक है। अब जब आपने तबला बजाना सीखा है तो होगा क्या, ये जरूरी है क्या कि ये आगे ट्रांसफर होगा। तो बहुत बार ये होता है कि इस नियम के अनुसार जो माता पिता अपने जीवन में जो कुछ भी गुण को अर्जित करते हैं वो अपनी संतानों को क्या दे पाते हैं, अर्जित किया है उन्होंने। तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी संतानों को अर्जित किया हुआ गुण दे पाए। बहुत बार नहीं हो पाता है। ये जो चीज अर्जित की जाती है, हम बोलेंगे कि माताजी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी बहुत अच्छा गाएंगे ही। क्लियर है। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम बोलता है कि जरूरी नहीं है कि माता पिता अपने संतानों को अर्जित गुणों को दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि इसी संदर्भ में यदि हम बात करें कि मैकडूगल और पावलोव ने इसमें क्या किया है, उन्होंने शोध किया है। और मैकडूगल का इस संदर्भ में क्या कहना है, तो मैकडूगल का कहना है कि उसने क्या किया, मैकडूगल ने अपने शोध में जब वो चूहों पे शोध किया है उन्होंने, तो वो चूहा लेते थे और चूहे की पूंछ काट देते थे, बार बार चूहा लेते थे, पूंछ काटते थे। तो लेकिन उन्होंने ये पाया कि मैं भले ही चूहे की पूंछ काट देता हूं, लेकिन जब नया चूहा यानी कि जब चूहा का जन्म होता है तो वो देखे कि चूहा कैसे पैदा हुआ है, पूंछ के साथ में ही पैदा हुआ है, लेकिन वो क्या करते थे, पूंछ को काट देते थे। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया मैकडूगल ने कि ये जो अर्जित है यानी कि जो चूहे की जो पूंछ मैंने काटी है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है चूहे के जन्म से, यानी कि चूहा अब भी पैदा कैसा हुआ, चूहा अब भी पैदा पूंछ के साथ ही हुआ। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि जो अर्जित गुणों के संक्रमण का जो नियम है वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि माता पिता अपने अर्जित गुणों को अपने संतानों को दे पाए। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। और इसी संदर्भ में अर्जित गुण, जैसे कि मैकडूगल ने कहा कि अर्जित गुण नहीं दे पाते हैं, पावलोव का भी वही कहना है, लेकिन इस संदर्भ में लेमार्क हुए और लेमार्क का कहना है कि अर्जित गुण ट्रांसफर होते हैं। लेमार्क ने क्या कहा कि जो अर्जित गुण है वो ट्रांसफर होते हैं। यदि जैसे कि हम मान करके चल रहे हैं, यदि पिताजी को बहुत ही मतलब कि बिल्कुल झिझक नहीं है, स्टेज में जाते हैं बिल्कुल झिझक नहीं है, तो वही गुण क्या आ जाएगा, बच्चे में भी आ जाएगा। बच्चा भी कभी भी स्टेज फियर उसे नहीं रहेगी, है ना। तो अर्जित गुण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ऐसा लेमार्क का कहना है। लेकिन मैकडूगल का कहना है कि अर्जित गुण ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब ये हमने देख लिया वातावरण, आनुवंशिकता के नियम देखा है हमने, लॉज ऑफ हेरिडिटी देखा है। लेकिन साथ ही साथ हमारा क्या टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट भी है। अब एनवायरमेंट के लिए हम पढ़ेंगे वातावरण का क्या क्या प्रभाव होता है। वातावरण का क्या क्या प्रभाव होता है, व्हाट आर द वेरियस इन्फ्लुएंसेस ऑफ एनवायरमेंट। तो वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत हम जानेंगे कि मेजर इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं वातावरण के बच्चों के ऊपर। तो पहला प्रभाव यदि हम देखेंगे तो पहला प्रभाव तो पड़ता है मानसिक विकास पर। ठीक है, बहुत बार होता क्या है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, ठीक, हम जैसे कि बोलते हैं ना कि मूर्खों की टोली में रहते रहते वो भी मूर्ख बन गया। ठीक, तो वातावरण का प्रभाव पड़ गया है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद में यदि हम देखें, बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो आप भी अच्छे बन जाओगे। फिर शारीरिक विकास पे भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि आप ऐसे आप फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे पौष्टिक आहार और मतलब एकदम समृद्ध है, तो आप भी वैसे ही रहोगे। ठीक है, अब आप मतलब कि यदि बिलो एवरेज है यदि फैमिली बैकग्राउंड, तो वो प्रभाव शरीर में देखने को मिलेगा, वातावरण का प्रभाव शरीर में
देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो बुद्धि का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, बुद्धि पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है वातावरण के कारण। ठीक है, कि बहुत बार होता क्या है कि हम जो है बोलते हैं ना कि संगत की वजह से एकदम मूर्ख हो गया है। ठीक, अब ये मूर्ख कैसे हो गया कि संगति उसकी जैसी हुई तो उसके बुद्धि का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर भी आ गया है। स्वास्थ्य पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि हम हमारा स्वास्थ्य कैसा है इस पर हम देखेंगे कि हम किस वातावरण से आए हैं। ठीक है, यदि हमारा वातावरण सही नहीं है तो स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिलेगा, हमारे स्वास्थ्य पर हमें असर देखने को मिलेगा। पांचवा जो प्रभाव है वो हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि बहुत बार जैसे कि अमीरों की बात करें, ठीक है, आप अमीरों का एक अलग ही वो दिख जाता है कि हाँ भाई फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एक जो मिडिल क्लास फैमिली है तो वो भी मतलब पता चल जाते हैं। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, किसका? वातावरण का प्रभाव पड़ा है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नथिंग बट इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ संवेगात्मक विकास पर, संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट में भी वातावरण का, हम यदि देख रहे हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग है वो लोग, मतलब कि बहुत जल्दी रो नहीं देते हैं, बहुत जल्दी बहुत इमोशनल नहीं है, तो हम भी वैसे ही होते हैं। फैमिली हमारे वातावरण का वो असर पड़ा है। यदि हम ऐसे फ्रेंड सर्कल से भी हैं तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में हमारा भाषाई विकास, भाषाई विकास के अंतर्गत यदि हम देखें तो आप मान करके चलो आप विदेश में ही पले बड़े हो, तो विदेश में पले बड़े हो तो आप भी वैसे ही उनके जैसी ही अंग्रेजी बोलने लगोगे। तो ये क्या, और यदि आप भारतीय हो और भारत में ही रहे हो तो आप आप में क्या होगा, यहाँ की भाषा का विकास हो जाएगा। फिर उसके बाद में और प्रभाव किसमें देखने को मिलता है तो सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ परंपरा है कि हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते कहते हैं, जय श्री राम, राधे राधे ये कहते हैं। और यदि आप विदेश में चले जाओ वहां पे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सब बोलेंगे या फिर डायरेक्टली हग करेंगे। तो ये क्या है, आपका समाज, आप जिस समाज से आते हो उसका प्रभाव आप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 10वां आता है हमारा समायोजन क्षमता। हम जैसे वातावरण से आते हैं उसके अनुसार हम में बहुत बार होता क्या है, बहुत लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड से वैसे आते हैं कि वो बिल्कुल एडजस्ट करना सीखे ही नहीं है अपनी लाइफ में किसी के साथ में, तो वो वैसा ही बिहेव करेंगे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि 4 लोग यदि आ भी गए हैं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हो गया, ठीक है चल जाएगा, मेरा रूम, मेरे बिस्तर या फिर मेरे कपड़े ठीक है मैं शेयर कर लूंगा। यानी कि समायोजन की क्षमता आती है किसी में और किसी में नहीं होती है। तो ये किसका प्रभाव हुआ? हमारे वातावरण का ही प्रभाव हुआ। तो यहाँ से हमने क्या क्या टॉपिक को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमने 10 प्रभाव देखे हैं जो कि वातावरण के कारण हम में आया है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इसको जो कुछ भी हमने पढ़ा है यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करना है। और उसके बाद इसका कल क्या करेंगे हम लोग, कल इसका हम लोग MCQ कर लेंगे, जो भी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू में ही बताई हूँ, यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, डिटेल्ड लेक्चर्स ये सभी चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690 पर। ठीक है, और आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां पे जो भी कोर्स अवेलेबल है उसको भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए, जानिए, समझिए
और यदि आपको परचेज करना है तो आप परचेज भी जरूर करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।